नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मसौड़ी के नादौल बाजार में लगी भीषण आग, कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। छपरा में हरदिया चंवर में क्षेत्र में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सैकड़ों एकड़ फसल जलकर हुई बर्बाद। जमुई के झाझा में गेहूं की फसल में लगी आग, 4 एकड़ में लगी फसल जलकर राख। जहानाबाद के मुकीमपुर गांव में ट्रैक्टर से निकली चिंगारी से पुआल में लगी आग, एक घर भी हुआ स्वाहा। वैशाली में पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति का अनुमान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रांची में मिठाई की दुकान में लगी आग, 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। सहरसा में जमीन से निकल रही है आग, मिट्टी की रगड़ से निकलता है धुआं। कटिहार में 2 दुकानों में आग लगने से भारी नुकसान, दुकानदारों ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से 5 घरों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बोकारो के कैप्टिव पावर प्लांट में लगी आग, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान, आसपास के इलाकों में पावर सप्लाई बंद। भागलपुर के इशाक चक में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत, मेंटेनेंस का काम कर रहा था मिस्त्री। औरंगाबाद में जमीन विवाद के चलते महिला की हत्या, आरोपियों ने सोते समय महिला को मारी गोली। दानापुर के खगौल में कलयुगी बेटे ने की मां की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरंगाबाद में हाईवा और कार के बीच हुई टक्कर, एक युवक की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में शराब की शिकायत करने पर पुलिस ने की युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। सासाराम के मुरादाबाद में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद में हुई फायरिंग, 7 साल की बच्ची की मौत। बांका में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक घायल, एक की हुई मौत। सीवान में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, कई महिलाएं हुई घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। मधुबनी के झंझारपुर में NH-57 पर लावारिस कंटेनर मामले में सनसनीखेज खुलासा, शराब माफिया ने करवाया था ड्राइवर का अपहरण, 4 बदमाश गिरफ्तार। नालंदा के SH-20 पर हाईवा ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही बाइक सवार की मौत। शेखपुरा भदौस मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, मसौरा गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। शेखपुरा के चोरवर गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों से 7 लोग घायल, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। किशनगंज में लॉटरी कारोबारी के ठिकानों पर छापा, भारी मात्रा में लॉटरी टिकट बरामद। बिहार में आपातकालीन सेवाओं के लिए जल्द ही शुरू होगा 112 डायल, पुलिस कर्मियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। बांका के कल्याणपुर में मौसमी सब्जियों की खेती कर रहे किसान, उपज का किसानों को नहीं मिल रहा है सही दाम। सिवान के हुसैनगंज से लापता बच्चे का नहीं मिल रहा सुराग, पुलिस मामले की कर रही जांच। मुंगेर में जर्जर मकान में रहने को मजबूर कई परिवार, हादसे की बनी रहती है आशंका। कटिहार के देसी चिकित्सालय की स्थिति बदहाल, अस्पताल में 1 डॉक्टर और 1 प्रभारी तैनात। बक्सर सदर अस्पताल के मेडिकल कचरे से जेल कर्मी परेशान, मेडिकल कचरे के धुएं से कैदियों को होती है परेशानी। 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का समापन, अंतिम दिन कुमार सानू ने बिखेरा जलवा, कुमार सानू को सुनने उमड़ी भारी भीड़। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की मनाई गई जयंती, सीएम नीतीश ने विनोदानंद झा की चित्र पर किया माल्यार्पण। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल, मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम ने नवल किशोर राय को दी श्रद्धांजलि, पटना के जेडीयू कार्यालय लाया गया पार्थिव शरीर। सिवान में बदहाल है शहर का पशु अस्पताल, दवा की हमेशा रहती है कमी। भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान के डांस का वीडियो वायरल, अंबेडकर जयंती पर आयोजित था कार्यक्रम। लखीसराय में अग्निशमन विभाग के पास नहीं है पर्याप्त साधन, दमकल और पानी की कमी से जूझ रहा विभाग। पटना के गंगा नदी में प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी, गुलाबी घाट और गांधी घाट का पानी प्रदूषित। अपने प्यार के लिए तमिलनाडु से पूजा पहुंची बांका, पुलिस के सहयोग से मिला चंदन का साथ, थाना में मंदिर में हुई दोनों की शादी। लखीसराय में भीषण गर्मी ने किया परेशान, गर्मी से बचने के लिए गन्ना रस, सत्तू और जूस पी रहे लोग।
भागलपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन, शुगर, बीपी समेत कई रोगों की हुई जांच। पटना के राम मनोहर राय सेमिनरी स्कूल में बांग्ला नववर्ष मेले का आयोजन, बच्चों ने कराटे और डांस का दिखाया हुनर। सीवान में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से लूटी कार को पुलिस ने किया बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत निकाली गई प्रभात फेरी, स्कूली बच्चे हुए शामिल। किशनगंज के बूटीदा गांव में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से आमजन परेशान, अंबेडकर चौक से लेकर दरगाह पुल तक लगी रहती है वाहनों की लंबी कतार। लखीसराय के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत, पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी। शेखपुरा के चोरबर गांव का भिखारी रविदास आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में आग लगने से गंभीर रूप से जख्मी, परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति। बेगूसराय में तेल संरक्षण को लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने निकाली साइकिल यात्रा, एसपी और एचपी के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी के रामकृष्ण कॉलेज मैदान में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पटना में हीट वेव का अलर्ट जारी, डॉक्टर प्रभात रंजन ने दिए टिप्स, गर्मी में बच्चों की देखभाल जरूरी। भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही पटना सिटी में गहराया पेयजल संकट, हजारों की आबादी प्रभावित। अररिया के ओमनगर में स्मैक का नशा करते वीडियो वायरल, उड़ता पंजाब की राह पर अब सीमांचल। जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंड में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा उत्तर कोयल परियोजना, सालों से पानी की आस में है किसान। औरंगाबाद में कोरोना ने एक बार फिर दी दस्तक, सांसद सुशील कुमार सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को कोरोना जांच कराने की अपील। शेखपुरा में एमएलसी सच्चिदानंद राय का भव्य स्वागत, सच्चिदानंद राय ने कहा बीजेपी से खिसक रहा एक बड़ा जनाधार वोट। चतरा में अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों पर कार्रवाई, 43 किलो अवैध अफीम की खेप जब्त। ईस्टर संडे के मौके पर गिरिडीह के चर्च में ईसाई समुदाय के श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों की कब्र पर चढ़ाए फूल, कैंडल जलाकर लोगों ने की विशेष पूजा। सिमडेगा में धूमधाम से ईस्टर मना रहे ईसाई, दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के दूर पहाड़ों पर बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रही वंदना दुबे, मानव सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है वंदना दुबे। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई हिंसक झड़प, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के घेवड़ा गांव में आपसी विवाद में चली गोली, 2 लोग घायल। बांका के लौसा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 57 की स्थिति बद से बदतर, नौनिहालों की बढ़ी परेशानी। बेगूसराय में अग्निशमन सप्ताह ने मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली, मॉक ड्रिल कर लोगों को किया गया जागरूक। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के सेरुआ पंचायत के खेल मैदान में बन रहे वाटर फिल्टर प्लांट का विरोध, पीएचईडी पर मनमानी का आरोप लगा रहे ग्रामीण। देवघर के मोहनपुर में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर, 3 टुकड़ों में बटा ट्रैक्टर, घायलों का सीएचसी में चल रहा इलाज। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के पीहरा पुलिस पिकेट में बन रहे आवास भवन में भारी अनियमितता, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। पाकुड़ के महेशपुर ग्वालपाड़ा गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम बच्ची समेत मां की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बोकारो में परिवार नियोजन पखवाड़ा को लेकर जागरूकता, रथ रवाना, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रथ रवाना। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में वन विभाग की टीम ने लकड़ी माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर सखुआ की लकड़ी जब्त। गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरवाही पहाड़ में महुआ चुनने के दौरान राइफल से चली गोली किसान को लगी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में भोक्ता पर्व के मौके पर पारंपरिक हथियार के साथ झूमते नजर आए शिक्षा मंत्री, भारी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले सकीबुल गनी से ब्रावोस के संस्थापक ने की मुलाकात, ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन देने की घोषणा। रांची में 9वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का समापन, अंडर 20 में उत्तराखंड का रहा जलवा। रामगढ़ के दामोदर नदी पुल से गिरा बाइक सवार, मौके पर बाइक सवार की मौत, नाराज लोगों ने शव के साथ पुल रखा जाम। धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार जारी, बंद खदानों से हो रही कोयला चोरी, करोड़ों के राजस्व का हो रहा नुकसान। गढ़वा में दम तोड़ रही आयुष्मान भारत योजना, निजी क्लिनिक नहीं कर रहे मरीज का इलाज, गरीब मरीजों की बढ़ रही परेशानी। गुमला में न्यूज 18 की खबर पर जागा प्रशासन, भैंस बथान गांव पहुंचे अधिकारी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात।
धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर छापेमारी, 2000 टन कोयला जब्त, कोयला माफियाओं में हड़कंप। गिरिडीह में अवैध क्रशर मशीन पर रोक नहीं, 5 साल से जारी है अवैध कारोबार, डीसी साहब अनजान। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव, कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़, पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल। दिल्ली उपद्रव को लेकर बीजेपी हमलावर, कहा साजिश के तहत हो रही ऐसी घटनाएं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, सबसे शांति बनाए रखने की अपील। दिल्ली उपद्रव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इन एक्शन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल पुलिस कमिश्नर से की बात, उपद्रव की जांच के लिए 10 टीमें गठित। शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जहांगीरपुर में भारी पुलिस बल तैनात, रात भर ड्रोन से रखी गई नजर, बड़े अफसरों ने किया हालात काबू में होने का दावा। दिल्ली में हुए बवाल पर सियासत तेज, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बोला हमला, अरविंद केजरीवाल बोले कानून व्यवस्था केंद्र का मसला। दिल्ली में पथराव की घटना पर मनोज तिवारी ने कहा यह दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हो रही है, इसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हनुमान जन्मोत्सव पर हुए पथराव को आतंकी हरकत बताया, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है, घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है। दिल्ली के एलजी ने की जहांगीरपुरी हिंसा की निंदा, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली बवाल के बाद यूपी में अलर्ट, सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड में रहने के दिए निर्देश, दिल्ली की सीमा से सटे जिलों में चौकसी। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने पकड़ी रफ्तार, 20 फरवरी के बाद सामने आए सबसे ज्यादा केस। 21 अप्रैल से गुजरात से भारत दौरे की शुरुआत करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन, प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन का यह पहला भारत दौरा। युद्ध का 53वां दिन, यूक्रेनी हमले से भड़की जंग, जवाब में कीव पर रूस का बढ़ा हमला। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों का हमला जारी, 24 घंटे में 8 शहरों को किया पूरी तरह से तबाह। अमेरिकी नीति ने रूस को किया अधमरा, इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन जंग में हथियार डालने को तैयार नहीं। रूस ने देशद्रोहियों पर लिया एक्शन, 20 जनरलों को किया गिरफ्तार, रणनीति पर पानी फिरा तो रूसी फौज पर आई शामत। पुतिन के निशाने पर अपनी ही सेना, सैनिकों को लेकर किए कड़े फैसले, रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक। गुरिल्ला वार से यूक्रेन ने दिया जवाब, पुतिन को बुरी तरह उलझाया, मॉस्को से आ रही है खबरों ने इस तरह पर लगाई मुहर। यूक्रेन ने अपनी नेपच्यून मिसाइलों से रूस को दी पटखनी, मॉस्को शिप पर किया हमला, हमले से जहाज में लगी आग, डूबा जहाज।